डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो का सेकंड लेसन, जिसका हाफ पार्ट मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में शेयर किया था, उसका नेक्स्ट हाफ पार्ट हम पढ़ेंगे। इसका जो ये लेसन है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। लेसन का नाम है लोस्ट स्प्रिंग। लोस्ट मीन्स खो जाना, स्प्रिंग मीन्स खुशी का समय। मीन्स दो ऐसी घटनाओं के बारे में बताया गया है जिनकी खुशी जो है जा चुकी है। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें भी किसी की खुशी खो जाने के बारे में ही बताया गया है। जो फर्स्ट पार्ट था वो साहिब से रिलेटेड था, और जो सेकंड पार्ट है वो मुकेश से रिलेटेड है। आओ हम लेसन शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जो है इस बात का आग्रह करता है कि वह खुद का मास्टर खुद बनेगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। ये मुकेश जो है क्या कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा और मैं खुद का मास्टर खुद बनूंगा और मैं कार चलाना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या आप कुछ कार के बारे में जानते हैं? तो ये ऑथर उससे पूछती है। ऑथर कौन है? एनीज जंग। आई आस्क, मैं पूछती हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वह जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, मीन बिल्कुल सीधा मेरी आंखों में देखते हुए। इट मीन्स ही इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। मुकेश ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम्स लूम्स like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. His dream means मुकेश का जो ये सपना है looms, और ये कैसा लगता है? जैसे कि धुंधला है, मीन्स पूरा होने वाला नहीं है। लाइक ए मिराज, मिराज क्या होता है? कोई ऐसी उम्मीद जो अवास्तविक लगती हो, और ये जो उसका सपना जो है धुंधला लगता है, एक मिराज की तरह है, एक अवास्तविक उम्मीद की तरह है। एमडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स मीन्स उन गलियों में, धूल के बीच में, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद में, जिस धूल ने उसके शहर फिरोजाबाद को भरा हुआ है। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, जो अपनी बेंगल्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे फिरोजाबाद में वो रहता है और फिरोजाबाद अपनी बेंगल्स के लिए प्रसिद्ध है। और वहाँ पे ये जो सपना देख रहा है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो ये एक उसका धुंधला सा सपना लगता है। ऐसा एक अवास्तविक उम्मीद लगती है जो कभी पूरी नहीं होगी। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में हर कोई दूसरा परिवार जो है, इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, वो बेंगल्स बनाने में ही इंगेज्ड है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ग्लोइंग इंडस्ट्री। यह भारत के जो शीशा ढालने के उद्योग है उनका मुख्य केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव, जहाँ पर परिवार जो हैं, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, स्पेंट जनरेशन में, जहाँ परिवार के जो है जनरेशन है, मीन्स पूरी जनरेशन ही बीत गई है इसी काम में। स्पेंट में बिता दिया उन्होंने, चाहे उनके दादा थे परदादा थे, यही काम करते थे। वर्किंग अराउंड फर्नेसिस, वो भट्टी के चारों ओर काम करते थे। वेल्डिंग ग्लास, शीशा जो है, शीशे को जोड़ते थे। मेकिंग बेंगल्स, बेंगल्स बनाते थे। फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि इस धरती पे, मीन्स भारत में जितनी भी औरतें हैं सबके लिए बेंगल्स बनाने का काम कहाँ होता था? फिरोजाबाद में। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक था। नन ऑफ देम नो दैट, कोई भी उनमें से ये नहीं जानता था। इट इज़ इलीगल, की है जो है कानून के विरुद्ध है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, और उनकी तरह भी, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसिस, कि उस शीशे की भट्टी में काम किया जाए। विद हाई टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। इन डिंजी सेल्स, डिंजी होता है डार्क और डर्टी, सेल मीन्स कोठरियाँ, जहाँ पे भी वो काम करते हैं, जिस भी कोठरी में वो काम करते हैं, वो बिल्कुल गंदी हैं, अंधेरे वाली हैं। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे कोई हवा नहीं आती और कोई प्रकाश भी नहीं है। दैट द लॉ, और ये कानून, इफ इन्फोर्स्ड, यदि उस कानून को लागू कर दिया जाए, could get him and all those 20,000 children out of hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. That the law, ये कानून है
इफ इन्फोर्स्ड, यदि इस कानून को लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम एंड दोज 20,000 चिल्ड्रन, उनको भी और उन 20,000 बच्चों को भी बाहर निकाल सकता है उन गर्म भट्टियों से, वेयर दे स्लोग, स्लोग होता है स्ट्रगल करते रहते हैं, मीन्स पूरा दिन के दौरान अपना स्ट्रगल वो करते रहते हैं, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और वहाँ पे जो है उनकी आंखों की चमक भी जो है ख़त्म हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उनको ये नहीं पता कि एक कानून ऐसा है जिसमें बच्चों को या उनको अगर ऐसे हाई टेम्परेचर में भट्टियों में काम करना पड़े, अंधेरी कोठरियों में काम करना पड़े जहाँ पे हवा प्रकाश नहीं है, एक कानून है, अगर वो कानून को लागू कर दिया जाए तो ये उनको भी और उन 20,000 बच्चों को भी ऐसी भट्टियों से बाहर निकाल सकता है जहाँ पर वो दिन भर मेहनत करते हैं और वो अपनी आंखों की चमक भी यहाँ पे गवा देते हैं। मुकेश आई बीम, मुकेश की आंखें चमक उठती हैं एज ही वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स होता है स्वेच्छा से, जब वह अपनी इच्छा जताता है, टू टेक मी होम, मुझको घर लेके जाने की। इट यहाँ ऑथर कह रही है कि मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वह अपनी स्वेच्छा से कहता है मुझको अपने घर लेके जाने की इच्छा जताता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, मीन्स अपने घर के बारे में बड़े गर्व से कहता है कि वो अभी दोबारा बना है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, लेन्स होता है गलियां, स्टिंकिंग होता है बदबूदार, चॉक्ड विद गार्बेज, वी वॉक डाउन, हम चलते हैं उन बदबूदार गलियों में से जो कूड़े से लगभग बंद हो चुकी हैं, पास्ट होम, घरों से बीतते, घरों से निकलते जाते हैं, दैट रिमेन्स होवल्स, और होवल्स का मीनिंग होता है ऐसा घर जो रहने के लायक नहीं है, और वो घर ऐसे हैं जहाँ पे कोई रह नहीं सकता, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और उनकी दीवारें जो हैं टूटी फूटी हैं, वोबली डोर्स, डामाडोल हैं उनके दरवाजे, नो विंडो, कोई खिड़की, नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं है, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, और वो ऐसे परिवार से भरे हैं जिसमें ह्यूमंस भी रहते हैं एंड एनिमल्स, और एनिमल भी रहते हैं, कोएग्जिस्टिंग इन ए प्राइमवल स्टेट, प्राइमवल होता है प्राचीन में, जैसा कि प्राचीन समय में होता था एक ही घर में मनुष्य भी और पशु रहते थे, ऐसा ही वहां पर देखने को हमें मिलता है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन ऑफ सच हाउसेज, ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर जाकर वह रुकता है, बैंग्स ए वोबली आयरन डोर, बैंग्स होता है खटखटाना, वोबली होता है डामाडोल, एक डामाडोल शायद मतलब हिल रहा है, लोहे, आयरन डोर, विद हिज फीट, मीन्स अपने पाँव से आयरन के उस डामाडोल दरवाजे को वो खटखटाता है, एंड पुशेस इट ओपन, और इसको खोल देता है, वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक, शैक होता है झोपड़ी, हम एक आधा बना झोपड़ी में प्रवेश करते हैं, इन वन पार्ट ऑफ इट, और इसके एक साइड पर थैच्ड विद डेड ग्रास, थैच्ड होता है कवर्ड, डेड ग्रास मीन्स सूखी घास से कुछ बना हुआ है, वो क्या है, इज ए फायर वुड स्टोव, मीन्स लकड़ी से जलने वाला स्टोव बनाया हुआ है, ओवर विच, जहाँ पर सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिंच लीव्स, सिजलिंग होता है गरम, स्पेंच होता है पालक, लीव्स होता है पत्ते, मीन्स जहाँ पे एक बड़ा उस फायरवुड के स्टोव के ऊपर एक बड़ा बर्तन है जिसमें जो है पालक के पत्ते जो है पाइया युग है कि पालक बन रही है, गर्म पालक बन रही है, ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर, इन द लार्ज अल्यूमिनियम प्लेटर्स, लार्ज बड़ी अल्यूमिनियम की प्लेटें हैं, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, उनमें चॉप्ड होता है कटी हुई और बहुत सी सब्जियां कटी हुई रखी हुई हैं, ए फ्रेल यंग वोमैन, फ्रेल होता है दुबली पतली, एक दुबली पतली युवा औरत है, इज कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का खाना बना रही है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए, थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, थ्रू आईज मीन्स उसकी आंखें जो हैं पूरे धुएं से भरी हुई हैं, शी स्माइल्स, वो फिर भी मुस्कुराती है, शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, तो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ है, नॉट मच ओल्डर इन ईयर, वह उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है, इट मीन्स हो सकता है बाल विवाह का केस हो, उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, उसको एक बहू का दर्जा, बहू कहकर आदर से बुलाया जाता है, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस में, वो बहू कौन होती है, वो घर की पुत्र वधू होती है, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, वो मीन्स 3 मनुष्यों का विशेष ध्यान रखती है, हर हस्बैंड अपने पति का, मुकेश का, एंड देयर फादर, और उनके पिता का। When the older man enters,
जब भी ये ओल्डर मैन आता है, प्रवेश करता है, ओल्डर मैन कौन होगा, उनका फादर, शी जेंटली विथड्रॉस बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वह टूटी हुई दीवारों के पीछे धीरे से छिप जाती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और पर्दा जो है अपने फेस पर कर लेती है, एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रीति रिवाज है। डॉटर्स इन लॉ, जो पुत्र वधू होती हैं, मस्ट वेल देयर फेसेस, अपने चेहरे को ढक लेती हैं, बिफोर मेल एल्डर्स, मीन अगर कोई मेल उनसे बड़ा है तो उसके सामने जो है वो अपना पर्दा जो है करती हैं, पर्दे से अपने फेस को ढक लेती हैं। इन दिस केस, इस केस में द एल्डर इज एन इम्पावरिस्ड बैंगल मेकर, जो एल्डर है वो कौन है, एक गरीब बैंगल बनाने वाला है। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, मीन्स कई वर्षों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वो टेलर था, देन ए बैंगल मेकर, फिर वो चूड़ियाँ बनाने वाला, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वह असफल रहा अपने घर को भी मरम्मत करवाने में, रिनोवेट मीन्स ठीक करवाने में। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में। ऑल ही हैज मैनेज टू डू, जो कुछ भी वह कर सका, इज टीच देम व्हाट ही नोज, वह केवल उनको वही सिखा सका जो वह जानता था। वो क्या जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का काम ही वो अपने बेटों को सिखा सका। इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती हैं। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिसने खुद के पति को देखा है, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, मीन्स जो शीशे की चूड़ियों की जो पॉलिश की डस्ट होती है, उससे अपने पति को अंधा होते हुए किसने देखा है, मुकेश की दादी ने। कैन ए गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन, लीनियज क्या होता है, कोई परंपरा जो वंशों से चली आ रही हो, क्या ये भगवान द्वारा जो हमारी वंश परंपरा दी हुई है, ये कभी टूटेगी। शी इम्प्लाइज, वह कहती है, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, बैंगल बनाने वालों की जाति में जन्म होने के कारण, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा, बट बैंगल्स, बैंगल्स ही उन्होंने देखी हैं, इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में, स्पाइरल्स ऑफ, स्पाइरल क्या होता है, चक्कर में होना, स्पाइरल्स ऑफ स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, मीन चक्कर में बनी हुई चूड़ियां देखी हैं। सनी गोल्ड, अब यहाँ पे उन बैंगल्स के भिन्न भिन्न कलर की बात आ गई है। सनी गोल्ड जैसे चमकदार सुनहरी रंग, पैडी ग्रीन धान जैसा हरा रंग, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो, मीन्स रेनबो के जो 7 कलर होते हैं उनसे जो भी कलर बनता है, हर प्रकार की चूड़ियां ही इन्होंने देखी हैं। लाई इन माउंट्स, माउंट्स होता है ढेर में रखी हुई हैं, इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, अनकैम्प्ड यार्ड्स मीन्स, अनकैम्प्ड का मीनिंग अव्यवस्थित है, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है उस आंगन में जहाँ वो ढेर बनाकर रखी हुई हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, उनको जो हाथ से बनाए हुए गाड़ी है 4 पहियों की, उसमें ढेर लगा दिया जाता है। पुस्ड बाय यंग मैन, और उनको जो है युवा मनुष्य के द्वारा खींच के लेकर जाया जाता है। अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, शैंटी टाउन मीन्स जो शहर से थोड़ा दूर का एरिया जहाँ पर मुकेश रह रहा है, उनकी तंगलियों से खींचकर यहाँ के युवा मनुष्यों द्वारा उस गाड़ी में चूड़ियों को रखकर लेकर जाया जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी कोठरियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, ऑयल लैंप मीन्स ऑयल का जो लैंप है उसकी जो टिमटिमाती हुई चमक के दूसरी लाइन पर क्या होता है, सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठे हैं, विद देयर फादर एंड मदर, अपने माता पिता के साथ। वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास, वो शीशे के ग्लास, कलर्ड ग्लास, सॉरी हाँ, मीन्स रंगदार जो शीशा है उसको वेल्ड कर रही हैं, जोड़ रही हैं, इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, मीन्स बैंगल की चूड़ियों के शेप में उनको वो जोड़ रही हैं। इट मीन्स वो बच्चे जो है अपने माता पिता की चूड़ियां बनाने में सहायता कर रहे हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्ट टू डार्क,
उनकी आंखें जो हैं अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट होती हैं देन टू लाइट आउटसाइड, बजाय कि जो बाहर का प्रकाश उनके लिए होता है। दैट इज़ वाई, यही रीज़न है, दे ऑफन एंड अप, वो जो है लूजिंग देयर आई साइट, उनकी जो है दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, मीन्स अडल्ट होने से पहले ही उनकी आंखें जो है चली जाती हैं। सविता ए यंग गर्ल, सविता जो है एक यंग गर्ल है इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस, ड्रैब होता है फेडेड, जो फेडेड पिंक कलर की ड्रेस उसने पहनी हुई है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वोमैन, एक बड़ी औरत के साथ बैठी है। सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, और सोल्डरिंग होता है ज्वाइन करना, और वो शीशे के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स, उसके जो हाथ हैं मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, एक मशीन की चिमनी की तरह, एक मशीन की भांति उसके हाथ काम कर रहे हैं। आई वंडर, मैं हैरान हूँ। इफ शी नो, कौन कहती है? एनीस जंगोथर कहती है कि आई वंडर, मैं हैरान हूँ। इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, क्या उसको इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता है? शी हेल्प्स मेक, जिनको बनाने में वो सहायता कर रही है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वोमेन सुहाग, यह एक इंडियन वोमेन के सुहाग की तरफ संकेत करती हैं। और स्पीशियसनेस इन मैरिज, और ये शादी में एक शगुन का काम होता है। जो चूड़ियां जो है ये एक शगुन का प्रतीक होती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, डॉन होता है समझ में आ जाना, एक दिन अचानक ही उसको ये बात समझ में आ जाएगी। व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद रेड वेल, जब उसका सिर जो है ढक दिया जाएगा, ड्रेप्ड मीन्स कवर कर दिया जाएगा, एक लाल रंग के पर्दे के साथ, या यूं कहें कि एक लाल रंग के घूंघट के साथ जब उसका सिर ढक दिया जाएगा, तब उसको ये बात समझ में आएगी। हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, और उसके हाथों को लाल रंग की, हीना मीन्स मेहंदी के साथ डाई कर दिया जाएगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल कलर की जो चूड़ियां उसके हाथों में कलाई में पहना दी जाएंगी, तब उसको ये बात समझ में आएगी कि इन चूड़ियों की पवित्रता क्या है। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड्स हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत की तरह, बिसाइड हर जो उसके साथ है, हु बिकेम वन जो भी एक दुल्हन बनी थी, मैनी ईयर्स एगो बहुत वर्षों पहले। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों में अभी भी जो है चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, परंतु उसकी आंखों में चमक नहीं है। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, मीन्स शी सेज, वह कहती है इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन्ड मीन्स खींच ली जाना, मीन्स उसकी आवाज़ ऐसी है जिसमें से खुशी छीन ली गई है। उस आवाज़ में वो बूढ़ी औरत क्या कहती है? एक वक्त खाना भी हमने नहीं खाया है। शी हैज enjoyed even she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, मीन्स अपने पूरे लाइफ टाइम में एक फुल मील मीन्स एक समय भी पेट भर के खाने का इंजॉय उसने नहीं किया है। दैट इज व्हाट शी हैज रीप्ड, यही ही है जो उसको अब तक प्राप्त हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे उनकी पावर्टी दर्शाई गई है कि किस कंडीशन में ये लोग रह रहे हैं। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, बियर्ड होता है दाढ़ी, फ्लोइंग मीन्स बढ़ी हुई, शेज, उसका जो हस्बैंड है एक बुजुर्ग है, एक बूढ़ा आदमी है जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, सेज, वो कहता है आई नो नथिंग, मुझे कुछ नहीं पता, एक्सेप्ट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा। ऑल आई हैव डन, जो मैंने किया है, इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मीन्स मैंने एक घर बनाया है जिसमें कि मेरा परिवार रह सके। हीरिंग हिम, उसको सुनकर, वन वंडर्स, कोई हैरान हो सकता है, इफ ही हैज अचीव्ड, कि वह उसने कुछ तो प्राप्त कर लिया है। वट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ, मीन्स जिसको प्राप्त करने में बहुत से तो अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। इट मीन्स उसके पिता ने, मुकेश के पिता ने एक घर तो बना लिया है, बहुत से लोग तो घर भी नहीं बना सकते। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी
to do anything except carry on the business of making bangles. द क्राई ऑफ मीन्स एक आवाज, चिल्लाने की आवाज, नॉट हैविंग मनी कि धन का ना होना, टू डू एनीथिंग कुछ भी करें, एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स मीन्स उनके पास बैंगल बनाने के काम के अलावा धन ही नहीं है कि कोई वो और काम कर सकें, ऐसी चिल्लाने की आवाज, नॉट इवन इनफ टू ईट और खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, ऐसी आवाज रिंग्स इन एवरी होम प्रत्येक घर में सुनाई पड़ती हैं। कहाँ के? फिरोजाबाद के। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। लेमेंट होता है एक सैड एक्सप्रेशन, जो यंग लड़के हैं वो भी अपने से बड़ों का जो दुखदाई दशा, सैड इंप्रेशन होता है, उसी को ही अनुकरण करते हैं। इको मीन्स बोलते हैं, वही भाषा वो बोलते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ बहुत ही थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ। लिटिल मीन्स ना के बराबर, कोई बदलाव नहीं हुआ। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टोयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। मीन्स वर्षों से जो वो प्रयत्न करते आ रहे हैं, जो दिमाग को सुन कर देने वाला प्रयत्न वो कर रहे हैं, इससे जो उनके स्वप्न लेने की क्षमता या कोई भी इनिशिएटिव, कोई नया कार्य करने की क्षमता जो है खत्म हो चुकी है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, आप क्यों नहीं अपने आप को एक सहकारी संगठन के रूप में बना लेते? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। एक ग्रुप ऑफ यंग मैन, एक समूह से, जो युवा मनुष्यों का समूह है, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो एक मध्य वर्ग के बुरे सर्कल में फंस चुके हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर मीन्स उन मिडल मैन ने उनके पिता को भी और उनके पूर्वजों को भी जो अपने जाल में फंसाया हुआ है। तो एनीस जंग किसी एक यंग मैन के ग्रुप से ये बात पूछती है, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम अपने आप को संगठित करते हैं, वी आर द वंस, हम ही वो होंगे, हम ही वो होंगे, हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, जिसको जो है पुलिस के द्वारा घेर लिया जाएगा, बीटन, पीटा जाएगा, एंड ड्रैग टू जेल, जेल में डाल दिया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कोई इलीगल काम का दोष लगाकर। दे से उन्होंने कहा, दे से वो कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी उनमें ऐसा नहीं है जो चीज़ों को कोई अलग नज़रिए से देखता हो। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी जो है इतने थके हुए हैं जितने कि वो हैं। दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल, वो जो है बिना थके जो है बोलते रहते हैं, और एक ही चक्कर में क्या बोलते रहते हैं। और वो चक्कर क्या है? दैट मूव्स फ्रॉम, वो कहाँ से चलता है उनका चक्कर? फ्रॉम पॉवर्टी, कभी गरीबी, टू एपथी, और एपथी का मीनिंग होता है इंटरेस्ट की कमी होना, एनर्जी की कमी होना, टू फिर ग्रीड, फिर लालच, एंड टू इनजस्टिस, और फॉर अन्याय। मीन्स वो इसी के बारे में बात करते रहते हैं, इससे अलग डिफरेंट वो नहीं सोचते। लिसनिंग टू देम, उनको सुनकर, आई सी, मुझे लगता है, टू डिस्टिंक्ट वर्ड मीन्स दो अलग तरह के संसार हैं। वन ऑफ द फैमिली, एक तो उन परिवारों का है जो कोट अप इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, वेब मीन्स जाल में, जो एक गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और उनके ऊपर जो है एक बोझ पड़ा हुआ है, जो उनकी कास्ट के ऊपर एक दाग लगा हुआ है जिसमें वो पैदा होते हैं। द अदर ए विशियस सर्कल, और एक दूसरा जो है वो भी एक विशियस सर्कल है। विशियस सर्कल मीन्स एक बुरे लोगों का सर्कल है। ऑफ द साहूकार, जिसमें साहूकार आ गए। द मिडल मैन आ गए। द पुलिस मैन आ गए। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले आ गए। द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही लोग, जिसमें ऑफिसर आ गए। एंड द पॉलिटिशियन, जिसमें नेता आ गए। इट मीन्स एक तो परिवार ऐसा है जो गरीबी में है, जिनका जन्म ही ऐसी जाति में हुआ है जिसका कलंक उनके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है। और दूसरा संसार कैसा है? जो अभी नाम आए हैं वो सब एक बुरे सर्कल के लोग हैं, जैसे साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, इकट्ठे, दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड। बैगेज होता है बर्डन। इकट्ठे सबने मिलकर जो है
बच्चों के ऊपर जो है इम्पोज्ड थोप दिया है एक बोझ को, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको जो है वो नहीं उतार सकते। मीन्स ऐसा बोझ इन सब लोगों ने मिलके इन बच्चों के ऊपर डाल दिया जिसको वो नहीं उतार सकते उस बोझ को। बिफोर ही इज अवेयर he accepts it as naturally as his father। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वह इस बात को लेके अवेयर होता, ही एक्सेप्ट, वह भी अपने इस काम धंधे को एक्सेप्ट कर लेता है एज नेचुरली हिज फादर, जैसा कि उसके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी करना, वुड मीन टू डेयर, कुछ साहस करने के बराबर होगा। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो वो बढ़ते हैं अपने जीवन में तो साहस करना उनके जीवन का ये हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered। अब ऑथर क्या कहती है कि जब मैंने एक ऐसा भाव मुकेश के अंदर देखा तो मैं बड़ी खुश हूँ। मीन्स मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुकेश के अंदर एक ऐसी भावना है। क्या है? आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। इट मीन्स वो अपने इस फैमिली के ट्रेडिशन से, इस बिजनेस से अलग क्या बनना चाहता है। उसने एक साहस क्या दिखाया है, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह कहता है, ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, वो एक गैराज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, परंतु गैराज जो है उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं चल कर जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वह आग्रह करता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या आप कभी प्लेन उड़ाने के बारे में भी स्वप्न देखते हैं? इट मीन्स ये बात भी ऑथर ने मुकेश से पूछी है। ही इज सडनली साइलेंट, वह जो है अचानक ही क्या हो जाता है, चुप। नो ही सेज, वह जवाब क्या देता है, नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ देखते हुए वो कहता है। इन हिज स्मॉल मरमर, मीन्स धीमी आवाज में बुड़बुड़ाते वो कहता है, देयर इज एन एम्बारसमेंट, इसमें क्या है, एक निराशा है। दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो अभी खेद में नहीं बदली है, मीन्स अभी पश्चाताप में नहीं बदली है। अभी तो उसको थोड़ी निराशा है, मगर बाद में जब समय निकल जाएगा तब वो पछताएगा। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह संतुष्ट है कारों का ही स्वप्न लेके। दैट ही सीज, जो वह देखता है। हर्टलिंग डाउन मीन्स तेजी से चलते हुए द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, मीन्स वह उन कारों के बारे में ही स्वप्न देखकर संतुष्ट है जो उसके शहर में तेजी से चलती हैं। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में बहुत ही कम एरोप्लेन्स उड़ते हैं। तो ये थी बेटा स्टोरी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस सेकंड पार्ट में भी एक स्टोरी थी जिसमें मुकेश की फैमिली की दशा का जिक्र किया गया था जो फिरोजाबाद में रहता था। और इसका जो फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो हमने की थी उसमें साहिब के बारे में बताया गया था जो दिल्ली के सीमापुरी इलाके से था। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही जल्द मैं आपके साथ इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का PDF शेयर करूंगा। थैंक यू, गुड बाय।